Hello friends, I am Ajay Gupta. I have secured All India rank 35 in GATE 2020 in Mechanical Engineering. I have done my graduation from SGS ITS Indore in the year 2019. 2019 was my first attempt for GATE. In this year, I have secured All India rank 768. I am here to share my preparation strategy with you. First of all, I would like to thank Tricky Mechanical channel for providing me this platform to share my preparation strategy. I will share my preparation strategy in two phases. सबसे पहले मैंने कैसे ऑल इंडिया रैंक 768 अचीव की। मैंने अपनी प्रिपरेशन कॉलेज टाइम से ही स्टार्ट कर दी थी और इसके लिए मैंने लोकल कोचिंग क्लासेस की भी हेल्प ली थी। मैं डेली 2 से 3 घंटे अपने गेट की प्रिपरेशन के लिए डेडिकेट करता था। इस टाइम पे सबसे पहले मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालाइज किया। मैंने देखा कौन से क्वेश्चंस टफ हैं, कौन से क्वेश्चंस सिंपल हैं। हर सब्जेक्ट के अलग अलग सेपरेटली मैंने ये सारी चीज़ें एनालाइज किया। फिर इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे सिंपल क्वेश्चंस करने हैं और इन क्वेश्चंस में मुझे गलती नहीं करना है और कोशिश करना है कि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होना चाहिए। अब मैं डिस्कस करता हूँ कैसे मैंने कॉलेज के साथ अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी। हर सेमेस्टर के स्टार्टिंग में या जब हमारे कॉलेज लग रहे होते हैं उस टाइम पे हमारे पास थोड़ा सा टाइम रहता है। उस टाइम पे मैं अपनी प्रिपरेशन करता था, डेली 2 से 3 घंटे देता था। फिर जब कॉलेज के पेपर आ जाते थे या कॉलेज से कोई भी लोड आ जाता था तो मैं अपनी प्रिपरेशन डिसकंटिन्यू कर देता था। अब बात करें मेनली टेस्ट सीरीज़ की, तो मैंने मेडीजी की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी और इस बार मैंने ज़्यादा टेस्ट नहीं दिया था। मैंने कुछ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिए थे, पर ठीक है, ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं थे, पर मैं अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखा। अब फाइनली बात करते हैं वर्चुअल कैलकुलेटर की, जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल था ऑल इंडिया रैंक 768 अचीव करने में, क्योंकि मैंने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस की थी, इसलिए मुझे एग्ज़ाम में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं। तो आप लोग भी अगर कभी कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, तो कोशिश कीजिए कि वर्चुअल कैलकुलेटर की हेल्प लीजिए। अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कैसे मैंने ऑल इंडिया रैंक 768 से 35 रैंक अचीव किया। इसके लिए मैंने मेडीजी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन की थी और इस प्रिपरेशन के दौरान मेनली मैंने अपने वीक पॉइंट्स पे फोकस किया, जो प्रीवियस ईयर मेरे वीक पॉइंट्स रह गए थे। अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कैसे मैंने रिवीजन और क्वेश्चन सॉल्विंग किया और इनमें मैंने किन किन सोर्सेज का यूज़ किया। इसमें सबसे पहले मैं अपने क्लास नोट्स रिवाइज़ करता था। इसके बाद मैं मेडीजी की जो वर्कबुक है उसे सॉल्व किया, क्योंकि उसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। उसमें सभी टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। कम क्वेश्चंस में ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं और जो क्वेश्चंस क्लास में सर डिस्कस कराते थे या जो भी क्लास नोट्स में होता था, उन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस मैं करता था। लास्ट टाइम तक मैंने अपने शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए थे, जो कि रिवीजन के लिए बहुत ही हेल्पफुल थे और फॉर्मूले भी याद रखने में बहुत ही हेल्पफुल था, क्योंकि शॉर्ट नोट्स पोर्टेबल थे। आप अपने मोबाइल में फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं और उसको कभी भी रीड कर सकते हैं। अगर टेस्ट सीरीज़ की बात करें तो इस साल मैंने 2 टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी, मेडीजी की और एक्सर्जी की, और मुझे लगता है गेट प्रिपरेशन के लिए 2 टेस्ट सीरीज़ सफिशिएंट है। और इन टेस्ट सीरीज़ में मैंने क्या रियलाइज़ किया कि मुझे ज़्यादा मार्क्स पे और रैंक पे फोकस नहीं करना था, क्योंकि इसमें बहुत सारे इररिलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि पेपर में ज़्यादा पूछे नहीं जाते। इसमें जो भी क्वेश्चंस अगर आपसे नहीं हो रहे हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स को नोट डाउन कर सकते हैं
और अगर नेक्स्ट टाइम इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है तो कोशिश करना है कि सेम मिस्टेक रिपीट नहीं होना चाहिए। अब अगर मैं आपसे बात करूं तो लास्ट 1 मंथ मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या थी। तो इस लास्ट 1 मंथ में मैं डेली 1 घंटे मैथ्स के लिए और 1 घंटे एप्टीट्यूड के लिए डेडिकेट करता था। और लास्ट टाइम पे मेनली मैं क्लास नोट्स का रिवीजन किया, शॉर्ट नोट्स और जो भी पुराने क्वेश्चंस थे, जो भी मैंने कॉन्सेप्ट्स लिखे थे टेस्ट सीरीज़ के टाइम पे, जो भी मुझसे नहीं हुए थे, उन सबको मैं रिवाइज़ किया। मैंने ज़्यादा कुछ नया पढ़ने की कोशिश नहीं की और यही सारी चीज़ें कांस्टेंट मोटिवेशन मेंटेन रखने में हेल्पफुल थी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लास्ट टाइम पे बहुत ही क्रूशियल रहता है। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ मैंने कैसे अपना पेपर अटेम्प्ट किया था। मैंने अपने पेपर को 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट सेक्शन 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, जो कि टेक्निकल सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 26 to 55 तक रहते हैं। देन एप्टीट्यूड सेक्शन एंड फिर इसके बाद लास्ट में 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, जो कि टेक्निकल सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 1 to 25 तक रहते हैं। ये पैटर्न मैंने 2019 एंड 2020 दोनों साल फॉलो किया था। ऐसा मैंने किया था, अगर आप चाहो तो इसे अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। मैंने 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट किया था, क्योंकि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में थोड़ा सोचना पड़ता है और इनिशियली हमारे पास टाइम का भी प्रेशर नहीं रहता है। तो अगर आप 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस लास्ट में ईजिली किए जा सकते हैं, क्योंकि उनमें कम टाइम लगता है और वो क्वेश्चंस सिंपल भी होते हैं। अब अगर मैं आपसे टाइम के बारे में बात करूं तो मुझे किस सेक्शन में कितना टाइम लगा था। फर्स्ट सेक्शन 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में मुझे अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर 40 मिनट के आसपास का टाइम लगा था। और सेकंड एप्टीट्यूड सेक्शन की बात करें तो उस सेक्शन में मुझे 30 to 35 मिनट्स के आसपास मेरे कंज्यूम हुए थे। एट लास्ट मेरे पास 40 to 45 मिनट्स थे, जो टेक्निकल सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 1 to 25 थे, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, उनको सॉल्व करने के लिए। अगर इसके बाद भी आपके पास टाइम बच जाता है तो जो भी क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, उसको आप फिर से देख सकते हैं। और इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसका ध्यान रखना है, अगर कोई सा भी क्वेश्चन आपसे फर्स्ट रीडिंग या सेकंड रीडिंग में समझ में नहीं आया तो उसको तुरंत छोड़ना है और आगे मूव कर जाना है। सो आई थिंक दिस वॉज माई प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। एट लास्ट, if you have any query, then do message in the comment section. I will definitely try to reply you. Thank you.